मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबकी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डे 57 के साथ एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको 8.1 पढ़ाई थी, उससे पहले मैंने आपको उससे लास्ट सेकंड वीडियो मैंने आपको 8 चैप्टर का पूरा इंट्रो समझाया था कि 8.1 में फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, 8.2 में कैसे यूज होंगे और 8.3 में कैसे यूज होंगे। वाली मेरी वीडियो को आप जरूर देखना ना भूलें। और अगर आपकी मैथ्स की तैयारी अच्छी चल रही हो तो कोई बात नहीं, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही तो भाई आपके साथ खड़ा है। हमारी क्लास पर डे लाइव यूट्यूब पर चलती है। वो टाइम हमारा है, हिंदी मीडियम का टाइम है 8 to 9 PM, इंग्लिश मीडियम का टाइम है 9 to 10 PM। पर डे हमारी क्लास कंटिन्यू चलती है। वहां पर आपका पेपर से पहले पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं हम शुरुआत 8.2 के साथ। और यहां भी अगर आपको लाइव नहीं देखना है तो मैंने डे 1 से लेके डे 50 तक पूरे चैप्टर क्लियर करा दिए, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। चलिए आज का टॉपिक करते हैं शुरुआत। देख सकते हो आपकी जानी पहचानी टेबल आपको दिख रही होगी। ये मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया था, डे 55 में सिखाया था कि हम टेबल को कैसे बना सकते हैं। अगर आपको टेबल को बनाना नहीं आता है तो आप याद कर सकते हो, और टेबल आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने कुछ सिखाया था, वहां टेबल आप सीख भी सकते हो। अगर आपको नहीं सीखना चाहते हो तो आप याद भी कर सकते हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप याद कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी मेमोरी थोड़ी कमजोर है तो आप सब लोग इसको सीखने का ट्राई करना कि कैसे टेबल को हम बना सकते हैं, तो डे 55 वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात बहुत हो चुकी है, तो आज का टॉपिक हम करते हैं शुरुआत। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.2 के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है डियर स्टूडेंट, साइन 60 cos 30 प्लस का साइन 30 और cos 60। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखिए अगर आपको इनकी वैल्यू पता होंगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज कभी भी आप 8.2 सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखोगे पहले आप गिवन, कौन लिखो गिवन, आपने लगा कॉमा, लिखा आपने साइन 60, कौन लिखा साइन 60 cos 30 प्लस का साइन 30 और cos का 60 लिखा। अब कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सब लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर बस केवल आपको वैल्यू को पुट करना है, मैं आपको बार बार पीछे नहीं दिखाऊंगा, आपको याद होना चाहिए। आपसे बोला है साइन 60, कितना बोला है साइन 60, तो आपको दिख रही है डियर स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। साइन 60 कितना, √3/2 है। तो मैं साइन 60 की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, √3/2 पुट कर दूंगा। बीच में साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई। अब क्या है cos 30, तो दोबारा फिर दिखाऊं क्या मैं आपको, तो ऐसे में आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा। आप सभी लोगों को टेबल याद होना कंपलसरी है। अगर टेबल याद नहीं कर पाओगे तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए, जो पिछले वाला पेज में आप बना सकते हो। cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। बीच में क्या आता है, प्लस, तो है प्लस है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। बीच में क्या आता है, मल्टीप्लाई। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। यहां पर हम शो कर देते जो हमने वैल्यू को पुट किया। शो करना कंपलसरी है, अगर आप शो नहीं करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। साइन 60, तो आप देख सकते हो साइन 60, तो हमने साइन 60 की वैल्यू कितनी पुट की थी, √3/2 पुट की थी, कॉमा लगाया। cos 30 की वैल्यू कितनी पुट की थी, √3/2 पुट की थी, √3/2। उसके बाद हमने साइन 30 कितना पुट किया था, 1/2 पुट किया था। साइन 30 कितना पुट किया था, हमने 1/2 पुट किया था। उसके बाद हमने cos 60 कितना पुट किया था, 1/2 पुट किया था। cos 60 कितना पुट किया था, 1/2 पुट किया था। अब वो सिंपल मल्टीप्लाई करना, कैसे करोगे, देखिए वैल्यू तो हमने पुट कर दी है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करना है, तो आप सब लोग जानते हो √3 × √3 कितना होता है, √9 होता है। √9 का स्क्वायर रूट कौन होता है, 3 होता है। कैसे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट हम 3 बोल सकते हैं। तो √3 × √3 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता है। नीचे 2 × 2 4, 2 पर कौन जाएगा 3, और 2 जगह कितना होगा 4, तो 3/4 स्पेस नहीं छोड़ पाया यहां पर मैं, तो यहां पर मैं आपको आगे करवा देता हूं, इसको रब कर दूंगा फिर मैं।
√3/4 कितना थ्री अपॉन में 4 प्लस का क्या है प्लस, देख सकते हो 1 का इंटू 1 में होगा, 2 का इंटू 2 में होगा, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, ऊपर 1 और नीचे 4। इनका हम लेंगे एलसीएम। आप सब लोगों को पता है अगर नीचे का डिनोमिनेटर नंबर सेम होता है तो हम कितनी बार लिखते हैं 1 टाइम। अगर नीचे का डिनोमिनेटर नंबर सेम होता है कितनी बार लिखते हैं 1 टाइम। दो नंबर में सेम क्या है 4, हमने कौन लिखा 4। अब जो ऊपर नंबर होता है उसको हम लिख देते हैं सेम टू सेम। ऊपर कौन है 3 + 1, तो हमने कौन लिखा 3 + 1। 3 + 1 कितना होता है 4, नीचे कौन है 4, तो 4 1 जा 4, तो आपका आंसर कौन आ गया 1 आ गया। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया होगा आपने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इस वाले पेज से मुझे स्पेस नहीं मिल पाई थी। अब बाकी पेज में स्पेस हमारे पास है। चलिए बढ़ते आगे की ओर, लिखते हैं गिवन, कॉमा लगाया, 2 tan² 45 प्लस का cos 30 cos² 30 डिग्री माइनस का sin² 60 डिग्री। आपसे 12 बोल रहा हूं, अगर आपको 8.2 को टेबल याद होगी या बनाना आएगा तो ही आप 8.2 सीख पाओगे, अदरवाइज कभी भी 8.2 नहीं सीख पाओगे। बढ़ते आगे की ओर, 2 का कौन लिखा आपने 2, बीच में क्या था मल्टीप्लाई, tan 45 tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 वैल्यू होती है 1, हाँ tan 45 वैल्यू होती है 1, उस पर क्या है स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस cos 30 वैल्यू होती है √3/2 होती है, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर लगा दिया आपने, माइनस का माइनस, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, उस पर आपने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। आपने सभी की वैल्यू पुट कर दी, मुझे वैल्यू याद है इसलिए मैंने वैल्यू को पुट की थी, आपको वैल्यू याद होगी तो ही आप 8.2 कर पाओगे। वैल्यू को हम शो करते हैं, जो हम लिखा है tan 40 कितना लिखा था हमने 1 लिखा था, लिखो tan 45 = 1। उसके बाद हमने cos 30 कितना लिखा था √3/2 लिखा था, लिखा आपने cos 30 कितना पुट किया √3/2 पुट किया। उसके बाद हमने sin 60 कितना पुट किया √3/2 पुट किया, sin 60 कितना पुट किया √3/2 पुट किया। बढ़ते आगे की ओर, अब देखिए इसका खोलते हैं, 2 का कौन है 2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर करना है। आप सब लोगों को पता है जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट क्या हो जाता है कैंसिल, केवल कौन बचेगा हमारे पास 3। नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है हमारे पास 4, तो 2 का स्क्वायर कौन लिखा हमने 4, माइनस का माइनस, वही √3 का स्क्वायर, इसका रूट क्या होगा कैंसिल, कौन बचेगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आप देख सकते हो प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 है, प्लस के 3 से माइनस के 3/4 क्या हुआ हमारे पास कैंसिल हुआ। अब 2 × 1, तो 2 × 1 कितना होता है 2, तो हमारे पास आंसर कौन आया 2 आया। चलिए बढ़ते आगे थर्ड की ओर, थर्ड लिखा आपके पास cos 45 sec 30 डिग्री प्लस का cos 30 डिग्री। बढ़ते आगे की ओर, लिखते हैं हम गिवन, हम लगाते हैं कॉमा, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस का cosec 30 डिग्री। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, cos 45 होता है 1/√2 होता है, नीचे sec 30 होता है sin cos 10, sec 30 देखिए तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, sec 30 दिखा देता हूं, टाइम ना करवाता हूं, मैं भी आपको याद करवाता हूं कैसे। देखिए आपको sec 30 देखना है तो पहले आप cos 30 वैल्यू पुट कीजिए, तो cos 30 होता है √3/2 होता है, तो sec 30 की वैल्यू उल्टी को 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस का प्लस cosec 30, साइन के द्वारा cosec 30 आता है, sin 30 होता है 1/2 होता है, तो cosec 30 होगा 1/2 हो, सॉरी 2 हो जाएगा, कौन हो जाएगा 2/1, नीचे 1 को लिखते नहीं है, फिर भी आपको एक बार चेक करवाता हूं मैं, sec 30 2/√3, cosec 2, sec 30 2/√3, देखिए sec 30 2/√3 और cosec कौन सा 30, cosec 30 कितना होता है 2, और cos कौन सा था और cos 45, देखिए cos 45 कितना था 1/√2 था, तो मैंने वही कौन लिखा 1/√2 लिखा। चलिए बढ़ते आगे की ओर, नीचे हम फ्रैक्शन में कितना मान लेंगे 1 आप लोगों को कभी लिखना नहीं है, हमने 1 केवल समझने के लिए लिखा है, जिससे ए बी वैल्यू फ्रैक्शन बन जाए, ए वाली वैल्यू फ्रैक्शन बन जाए,
पर आप लोगों को कोई वन लिखना नहीं है। पहले हम वैल्यू को शो करते हैं जो हमने वैल्यू को पुट की थी। हमने देखा cos 45 1/√2 पुट किया हमने, cos 45 कितना पुट किया हमने 1/√2 पुट किया, कॉमा का कॉमा। हमने sec 30 कितना पुट किया 2/√3 पुट किया, sec 30 कितना पुट किया 2/√3 पुट किया। उसके बाद हमने cosec 30 कितना पुट किया 2 पुट किया, cosec 30 कितना पुट किया हमने 2 पुट किया। चलिए अब बढ़ते आएंगे की ओर 1/√2 को 1/√2 अब सेम टू सेम लिखिए। कौन लिखा आपने 1/√2, लाइन बीच में है। अब आप सब लोगों को पता है जब नंबर यहाँ पर फ्रैक्शन में होता है, यह भी नंबर फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस का या माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं एलसीएम। यहाँ पर करते हैं हम 3 टाइम मल्टीप्लाई। कितनी बार करते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, √3 का इंटू 1 में करेंगे। √3 इंटू 1 कितना होता है √3 होता है। अब हम ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 2 का इंटू 1 में करते हैं। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, प्लस का कौन है प्लस। अब हम नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 2 का इंटू √3 में करेंगे। 2 नंबर है वो 3 क्या रूट के अंदर है। जब नंबर का इंटू रूट में करते हैं तो पहले कौन आता है नंबर, बाद में कौन आता है रूट। तो 2 इंटू √3 कितना होगा 2√3 होगा। कितना होगा 2√3 होगा। तो कभी भी आप 2 3 6 मत बोल देना। अब आप सब लोगों को पता है जब नंबर ऊपर फ्रैक्शन में हो नीचे भी नंबर फ्रैक्शन में हो तो ऊपर का फ्रैक्शन सेम टू सेम लिखा जाता है। अब जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड के हम लगा देते हैं साइन मल्टीप्लाई का। जो नीचे का नंबर होता है वो होता है हमारे पास रेसिप्रोकल। कैसे देखिए, पहले आपने कौन लिखा ऊपर का 1/√2 देख के लिखा। अब जो डिवाइड का साइन है इसके हम लगाते हैं मल्टीप्लाई। क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई। नीचे का फ्रैक्शन हो जाता है रेसिप्रोकल। क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। कैसे, मतलब 2 + √3/√3 का उल्टा हो जाता है। नीचे वाला जाता है ऊपर, ऊपर वाला जाता है नीचे। √3 नीचे है, कहां पहुंच जाएगा ऊपर। 2 + 2√3 कहां है ऊपर, कहां पहुंच जाएगा नीचे पहुंच जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। अब देखिए आपने कौन लिखा 1 इंटू √3 कितना होता है √3 होता है। अब देखिए आगे की ओर, √2 का कौन है √2 है। अब देख सकते हो यहां पर बीच में इंटू आता है। अब देखिए 2 + 2√3 है तो यहां भी 2 है और यहां भी क्या है 2, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन। दोनों से हम 2 के ले लेंगे कॉमन। 2 आपने क्या लिया कॉमन लिया। अब आप क्या करोगे 2 का डिवाइड 2 में करोगे, 2 का डिवाइड 2√3 में करोगे। कैसे करोगे देखिए 2 का डिवाइड 2 में करोगे तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में, प्लस का क्या है प्लस। अब आप 2 का डिवाइड 2√3 में करोगे। क्या करोगे 2 का डिवाइड 2√3 में करोगे तो 2 से 2 हमारा क्या हुआ कैंसिल। कौन बचा √3 बचा। कौन बचा हमारे पास √3 बचा। दोबारा समझाता हूं मैं आपको। 1 इंटू √3 लिखा, √2 का √2 है, दोनों से हमने 2 ले लिया कॉमन तो हमने 2 लिया कॉमन। 2 का डिवाइड 2 में करेंगे, 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है 1 बार में, प्लस का क्या है प्लस। अब 2 का डिवाइड करेंगे 2√3 में तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। कौन बचा √3। अब इसको पहले सीधा जमा दो। कैसे देखिए √3 √2 इंटू 2 क्या करते हैं, रूट हमेशा कहां जाता है आगे। √3 को लिख दो आगे और +1 को लिख दो पीछे। आपने केवल कुछ नहीं करा, इतना सा करा है। पीछे वाला रूट कहां गया आगे, नंबर आगे वाला कहां पहुंचा है पीछे। अब हमें क्या करना होता है रेशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है रेशनलाइजेशन। पूछो क्यों, क्योंकि नीचे का भी रूट में आंसर नहीं आ सकता, नीचे का भी रूट में आंसर नहीं आ सकता, इसलिए हमें करना पड़ता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसका हम करते हैं रेशनलाइजेशन। तो देखिए रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो आपने क्लास 9th में 1.4 में भी पढ़ा होगा। रेशनलाइजेशन ऐसे करते हैं, अगर साइन यहां पर प्लस का होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई माइनस का और नीचे मल्टीप्लाई माइनस का, अपोजिट हो जाता है। अगर यहां पर होता साइन माइनस का तो ऊपर नीचे इंटू इससे होता प्लस का। अभी साइन किसका है प्लस का है तो मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे माइनस का और माइनस का। जो ऊपर लिखा उसको हम लिख देंगे सेम टू सेम। ऊपर कौन लिखा है √3, यहां पर स्पेस नहीं बचा, यहां पर करवा देता हूं मैं आपको। ऊपर कौन बचा √3 तो आपने कौन लिखा √3, कौन लिखा √3। लाइन को सीधी खींच लेता हूं पहले मैं। कौन बचा आपके पास √3 बचा, तो आपने कौन लिखा ऊपर √3 लिखा। अब देखिए √2 इंटू 2 तो आप सेम टू सेम लिख दोगे, √2 इंटू 2 आप सेम लिख दोगे, √3 + 1 सेम लिख दिया आपने। अब करना क्या, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है,
जो भी ब्रैकेट में होता है ना उसका साइन अपोजिट हो जाता है। अब ये साइन किसका है? प्लस का है, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किसका होगा? माइनस का। अगर नीचे होता माइनस तो मल्टीप्लाई होता प्लस का और प्लस का। अभी कौन है? प्लस। √3 + 1 है तो √3 + 1 है तो √3 - 1 का इंटू ऊपर और √3 - 1 का इंटू नीचे हो जाता है। जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसका साइन अपोजिट हो जाता है। प्लस था तो ऊपर माइनस और नीचे माइनस। यहां पर ब्रैकेट में आप लिख देना y रेशनलाइजेशन। कौन लिख दोगे? y रेशनलाइजेशन। इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। अब क्या करेंगे? देखिए √3 का इंटू √3 में भी होगा, √3 का इंटू 1 में भी होगा। करते हैं √3 का इंटू √3 में करते हैं। आप सब लोगों को पता है √3 इंटू √3 रूट का 9 होता है और 9 का इसका रूट कौन हो जाता है? 3 बन जाता है। तो √3 इंटू √3 9 होगा, इसका रूट में इसका रूट का 9 का उल्टा कौन हो जाता है? 3 हो जाता है, माइनस का माइनस। अब आपको √3 का इंटू 1 में करना है तो √3 इंटू 1 कितना होता है? √3 होता है। बढ़ते आगे की ओर। अब देखिए 2 का इंटू √2 में करोगे, 2 इंटू √2 कितना होता है? 2√2 होता है। यहां पर आपके पास लग रहा है फॉर्मूला। कैसे लगाओ फॉर्मूला? देखिए आपको यहां पर दिख रहा हो डियर स्टूडेंट, a + b और a - b। तो a + b a - b क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? a² माइनस का b²। आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला यहां पर लग रहा है a + b और a - b क्या होता है? a² माइनस b²। तो आप a की वैल्यू कौन बोल दोगे? √3। a कौन बोल दोगे आप? √3। b की वैल्यू कितनी बोल दोगे? 1। b कितना बोल दोगे? 1। यानी आप a की वैल्यू फॉर्मूले में कितनी पुट करोगे? √3 और b की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप? 1। करते हैं फॉर्मूले में पुट हम। देखिए a का स्क्वायर कौन आएगा? कुछ ना बीच में इंटू मानते हैं। a कौन है? √3 है। a का स्क्वायर, a कौन है? √3। तो a कौन है? √3। उस पर क्या जाएगा? स्क्वायर, माइनस का माइनस। v हमारे पास कौन है? 1। b कौन है? 1। तो b कौन आ जाएगा? 1। 1 पर क्या हमारे पास? स्क्वायर है। ठीक है, जो ऊपर लिखा सेम टू सेम लिखिए। 3 - √3 देख के लिखा आपने। 2√2 बीच में कौन आएगा? इंटू। तो देखिए √3 का स्क्वायर खोलना है। आप सभी लोगों को पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। कौन बचेगा? केवल 3, माइनस का माइनस। 1 का स्क्वायर 1। कौन लिखा आपने? 3 माइनस का √3 लिखा, 2√2 देख के लिखा, इंटू 3 - 1 कितना होता है? 2 हो जाता है। 3 माइनस का √3। अब आपको क्या करना है? 2√2 का इंटू 2 में करना है। तो नंबर का इंटू नंबर में करते हैं, रूट का इंटू अलग हो जाता है। नंबर का इंटू नंबर में कीजिए। 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इतना होता है 4 और रूट में हमारे पास कौन बचा? केवल 2 बचा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। पूछो क्यों? क्योंकि रूट में आंसर हमेशा नीचे कभी नहीं होना चाहिए। जो नीचे रूट में होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, उसी का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। अभी रूट में कौन है? बचा केवल 2। रूट में केवल कौन बचा? 2। रूट में केवल कौन बचा? 2। तो √2 का इंटू हमारे पास ऊपर होगा और √2 का इंटू हमारे पास नीचे होगा। यहां पर आप लिख देना y रेशनलाइजेशन। कौन लिख दोगे? y रेशनलाइजेशन। अब क्या करना है? ध्यान से देखिए। अब आपको वो 3 का इंटू √2 में करना है, √3 का इंटू आपको 2 में करना है। कैसे? देखिए 3 का इंटू प्लस √2 में करना है। 3 क्या है? नंबर है और रूट में है। अभी मैंने सिखाया था जब नंबर का इंटू रूट में करते हैं पहले कौन आता है? नंबर, बाद में कौन आता है? रूट। तो 3 इंटू √2 कितना होता है? 3√2, माइनस का माइनस। अब √3 का मल्टीप्लाई √2 में करना है। तो जब भी दोनों में रूट हो तो उसी रूट का मल्टीप्लाई रूट में कर देना। कैसे? 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। अब देखिए ये कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। बीच में क्या होता? मल्टीप्लाई। अब आपको √2 का मल्टीप्लाई √2 में करना है। तो √2 इंटू √2 √4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कौन बन जाता है? 2 बन जाता है। क्यों? 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट कौन होता है? 2 हो जाता है। लास्ट लाइन बस। कौन बचा? 3√2 माइनस का रूट में 6, नीचे 4 2 जा 8। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। देखिए फोर्थ में वैल्यू को पुट करते हैं हम। वही आपको वैल्यू याद होना चाहिए। sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है, प्लस का प्लस। tan 40 अब कितना होता है? 1 होता है, माइनस का माइनस। cos 60 होता है 2/√3 होता है। नीचे बढ़ते हैं। sec 30 तो sin cos 30 होता है, sec 30 हमारे पास होता है वो 2/√3 हो। क्यों? sec 30 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो ये भी वही होगा 2/√3 होगा sec 30 की वैल्यू। प्लस का प्लस। cos 60 की वैल्यू होती है, पीछे रिवर्स करते हैं तो 1/2, हाँ cos 60 होती है 1/2 होता है।
प्लस का प्लस, cot 40 कितना होता है 1 ही होता है, cos 60 1/2 ही होता है वैसे तो। चलिए sec 30 2/√3 होता है, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, क्योंकि sin 60 की होती वैल्यू वो √3/2 होती है, तो वहां पर cos 60 यहां से उल्टा होता है तो 1/2 ही होगा। देखते हैं एक बार, cos 60 1/2 ही होगा वैसे तो, हाँ cos 60 कितना होगा 1/2 ही होगा। चलिए देखिए बढ़ते हैं वैल्यू, अब पुट करते हैं सभी की वैल्यू हम साइड में। अब पुट कर दोगे क्या, कैसे देखिए, sin 30 हमने 1/2 लिखा, sin 30 कितना लिखा हमने 1/2 लिखा, कॉमा लगाया। अब tan 40 अब कितना लिखा हमने 1 लिखा, कॉमा लगाया। उसके बाद cos 60 कितना लिखा 2/√3 लिखा, cos 60 कितना लिखा 2/√3 लिखा। उसके बाद sec 30 हमने 2/√3 लिखा, sec 30 कितना लिखा 2/√3 लिखा। उसके बाद हमने cos 60 1/2 लिखा, cos 60 कितना लिखा 1/2 लिखा। उसके बाद हमने cot 45 1 लिखा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब देखिए क्या करोगे आप, पहले बीच की लाइन खींचिए, बड़ी वाली खींचिए और बीच की लाइन। अब आप क्या करोगे, यहां पर हम समझने के लिए फ्रैक्शन कितना मान लेते हैं 1, आप लोगों को 1 कभी लिखना नहीं है, यहां भी हम फ्रैक्शन कितना मान लेते हैं समझने के लिए 1। अब क्या करना है, नीचे का आपको लेना है एलसीएम, तो 2 1√3 का एलसीएम लेंगे तो वही 2√3 आएगा, तो 2 × 1 2 √3 का √3, तो आपका एलसीएम कौन आ जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। पहले आप इनका कर रहे हो एलसीएम, तो फिर हम बात का करेंगे नीचे का एलसीएम। पहले हम ऊपर का कर रहा है एलसीएम, तो 2 × 1 2 √3 का √3, एलसीएम का ना 2√3 आया। अब क्या करेंगे हम, नीचे नंबर का हम कर देते हैं डिवाइड, तो अब आप 2 का डिवाइड 2√3 में करोगे, तो आप 2 का डिवाइड 2√3 में करोगे तो 2 से 2 हमारा क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा √3 बचा। अब √3 का मल्टीप्लाई कहां होता है, ऊपर न्यूमरेटर में होता है, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा। दोबारा समझाता हूं, देखो 2 का डिवाइड 2√3 में करोगे तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा √3, √3 का मल्टीप्लाई कहां होता है ऊपर, तो √3 के इंटू 1 कितना होगा √3, कितना होगा √3 होगा, प्लस का क्या है प्लस। अब 1 का डिवाइड 2√3 में करेंगे तो 1 का डिवाइड 2√3 में करते हैं 2√3 पूरा ही आएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई कहां होगा 1 में होगा, तो 2√3 इंटू 1 2√3 होगा, माइनस का माइनस। अब √3 का डिवाइड 2√3 में होगा तो √3 का डिवाइड 2√3 में होगा, तो √3 से √3 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई कहां होगा ऊपर होगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपने ऊपर का ले लिया एलसीएम। अब लेते हैं नीचे का एलसीएम, नीचे का एलसीएम भी हो जाएगा, क्यों देखिए √3 × 2 2√3, 2√3 × 1 2√3, तो यहां भी एलसीएम कौन आएगा 2√3 आएगा। तो यहां भी क्या करना है आपको, इन चार का हम ले रहे हैं एलसीएम। अब क्या करना है भाई, नीचे का डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होता है उसके ऊपर हो जाता है मल्टीप्लाई। करते हैं, √3 का 2√3 में डिवाइड करेंगे तो √3 का 2√3 में डिवाइड करते हैं, √3 से √3 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई कहां होगा ऊपर, तो 2 × 2 कितना होगा 4, प्लस का प्लस। अब 2 का डिवाइड होगा 2√3 में, तो 2 का डिवाइड 2√3 में होगा, तो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा √3, √3 का मल्टीप्लाई कहां होगा ऊपर, √3 × 1 √3, प्लस का प्लस। अब 1 का डिवाइड करेंगे 2√3 में, तो 1 का डिवाइड 2√3 में करते हैं, तो 1 का डिवाइड 2√3 में करते हैं वही का वही आएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई कहां होगा ऊपर कौन है 1, 2√3 × 1 कितना होता है 2√3 हो जाता है। अब देखिए बढ़ते आगे की ओर, आगे यहां पर हम कितना मान लेते हैं समझने के लिए 1 कोएफिशिएंट। अब आप देख सकते हो √3 दोनों का बेस क्या है सेम, ये प्लस हो सकते हैं, 1√3 + 2√3, तो 1√3 + 2√3 कितना होता है 3√3, कितना होता है 3√3 होता है। उसके बाद कौन लिखा था माइनस का 4 लिखा था, कौन लिखा था माइनस का 4 लिखा था। नीचे कौन है 2/√3 है, नीचे कौन है 2/√3 है, बड़ी वाली लाइन आ गई। अब नीचे देखते हैं, देख सकते हो यहां भी कोएफिशिएंट हम 1 मान लेते हैं, तो 4 का 4 लिखा, प्लस का आपने प्लस लिखा। अब आप देख सकते हो 1√3 प्लस का 2√3, तो 1√3 प्लस का 2√3 कितना होता है 3√3 हो जाएगा। और नीचे आपके पास कौन लिखा है 2√3 लिखा है, तो आपने कौन लिखा 2√3 देख के लिखा। अभी मैंने आपको सिखाया था जब ऊपर फ्रैक्शन हो नीचे फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर का फ्रैक्शन लिख देते हैं सेम टू सेम। ऊपर कौन है 3√3 माइनस का 4 और नीचे कौन है 2√3।
अब जो डिवाइड होता है, डिवाइड का साइन किसका आ जाता है, मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 2√3 कहाँ है, नीचे है, इसको कहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो। अब देखिए 4 + 3√3 कहाँ है, ऊपर है, इसको कहाँ लिख दो, नीचे। पर इसको बदल दो, मतलब 4 + 3√3 ऊपर, इसको कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। तो 3√3 पहले कहाँ लिख दो, आगे लिख दो, और 4 कहाँ लिख दो, पीछे लिख दो। बात बराबर, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने क्या करा, नीचे वाला का लिख दिया ऊपर, ऊपर वाला हमें नीचे लिखना था, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। 3√3 लिख दिया आगे, 4 लिख दिया हमने पीछे। अब आप देख सकते हो ऊपर नीचे नंबर कैंसिल होते हैं। 2√3 से 2√3 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। ऊपर आपके पास कौन बचा, 3√3 माइनस का 4, नीचे कौन बचा, 3√3 प्लस का 4। आपका आंसर अभी नहीं आया, पूछो क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हमारा रूट में आंसर कभी नहीं आना चाहिए। तो नीचे रूट होता है, उसका साइन उल्टा कर देते हैं। यहां पर साइन कौन है, प्लस है, तो ऊपर मल्टीप्लाई माइनस का होगा, नीचे मल्टीप्लाई माइनस का होगा। अगर नीचे होता माइनस तो ऊपर का मल्टीप्लाई प्लस और नीचे का मल्टीप्लाई प्लस। अभी कौन है, प्लस है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई माइनस और नीचे का मल्टीप्लाई माइनस। तो 3√3 - 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3√3 - 4 का मल्टीप्लाई नीचे। यहां पर आप लिख देना वाई रेशनलाइजेशन, कौन लिख दोगे, वाई रेशनलाइजेशन। अब कैसे करोगे, देखिए यहां पर आप देख सकते हो 3√3 माइनस का 4 है और 3√3 माइनस का 4 है। तो अब आप यहां पर कैसे करोगे, देखिए पहले आपको 3√3 ऐसा भी कर सकते हो। देखिए आप 3√3 - 4, 3√3 - 4 इसको होल स्क्वायर ही बना सकते हो। पूछो क्यों, मान के चलिए आपने इसको x मान लिया, कौन मान लिया, x, इंटू इसको ही आपने x मान लिया। तो आप सब लोग जानते हो x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है। x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है। इसी प्रकार क्योंकि आप देख सकते हो यहां भी नंबर सेम है, यहां भी नंबर सेम है, और बीच में क्या है, माइनस है। दोनों नंबर सेम है और साइन भी माइनस का, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो पावर आपस में क्या होती है, प्लस होती है। तो 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4, तो यहां पर हमारा पास में आएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। बढ़ता नीचे की ओर, नीचे आपके पास लगेगा फॉर्मूला, कैसे देखिए, नीचे आप कह सकते हो a + b और a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां पर हमने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि बीच में कौन है, प्लस है, यहां पर कौन है, माइनस है। जब साइन अपोजिट होते हैं तो फॉर्मूला यही लगता है, a + b और a - b, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आप कैसे करोगे, देखिए a की वैल्यू आप बोलोगे 3√3, a की वैल्यू कौन होगी, 3√3 होगी, b के लिए हमारे पास कौन होगी, 4 होगी। तो हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वैल्यू को पुट कर देना है। a की वैल्यू आप बोल दोगे 3√3, b की वैल्यू आप बोल दोगे 4। a का स्क्वायर, a कौन है, 3√3 है, तो a की कौन लिखोगे आप, 3√3, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, बीच में कौन था, माइनस। b की वैल्यू कौन है, 4 है, तो b की कौन लिख दोगे, 4, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आपको ऊपर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, कौन सा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab वाला लगाओगे आप। कैसे लगाओ, क्योंकि बीच में कौन है, माइनस है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। लिखोगे आप a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए तो आपके पास a की वैल्यू कौन होगी, 3√3 होगी, और आपके पास b की वैल्यू कौन हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप सभी लोगों को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो a की वैल्यू कहां से होती है, ऊपर से होती है, आगे से होती है, b की वैल्यू कहां से होती है, पीछे से होती है। तो मन में याद रखना, आप a की वैल्यू कौन बोल दोगे, 3√3, और b की वैल्यू कौन बोल दोगे, 4 बोल दो। करते हैं वैल्यू पुट, a का स्क्वायर, a कौन है, 3√3, a कौन है, 3√3, उस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस का प्लस, v, b की वैल्यू कौन है, 4, b कितना आ जाएगा, 4, उस पर क्या है, स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का 2 इंटू, a कौन है, 3√3, a कौन लिख दो, 3√3, बीच में कौन आता, इंटू b, v हमारे पास कौन है, v हमारे पास कौन था, 4, b कितना लिख दो, 4, नीचे 3√3 का होल स्क्वायर खोलोगे। आप 3√3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो बताओ कितना आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, 3√3 का होल स्क्वायर खोलना है। देखिए पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, बीच में क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट क्या होता है, कैंसिल, केवल कौन बचेगा, 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी 3√3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो कौन आएगा, 27 आ जाएगा। तो आप कौन लिख दोगे, 27, माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। आगे बढ़ते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर खोलना है। अभी से कहा था मैंने आपको, 3√3 का होल स्क्वायर कितना हुआ था, 27 हुआ था,
प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का माइनस, नंबर का मल्टीप्लाई अलग, रूट का मल्टीप्लाई अलग, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, रूट 3 का रूट 3, नीचे करते हैं माइनस, 27 माइनस 16 कितना होता है 11, कितना हो जाए 11, बढ़ते हैं आगे की ओर, 27 प्लस का 16 कितना होता है 43, कितना होता है 43, माइनस का माइनस 24 रूट 3, नीचे आपके पास कौन 11, तो यही आपका फाइनली आंसर आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ वाले की ओर, कहां चलते हैं फिफ्थ वाले की ओर, चलिए अब इस वाले में वैल्यू आप शो कर लेना, आपको वैल्यू शो करना तो आ ही गया होगा। अब वैल्यू शो कैसे करते हो, जो भी आपने वैल्यू पुट की थी वहां पर वैल्यू को हम शो कर देते हैं। आपको वैल्यू शो कर देना, यहां पर मैं डायरेक्ट आपको करवा देता हूं, डायरेक्ट मतलब ए भी डायरेक्ट नहीं, केवल आपको वैल्यू को शो करना है जो आप वैल्यू को पुट करते हो। लिखोगे आप गिवन, कॉमा लगाओ, क्या आपके पास 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे कौन आपके पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिफ्थ वाला है ये, प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो वैल्यू को हम पुट करते हैं लाइन बाय लाइन। 5 का कौन लिखा आपने 5, बीच में क्या था मल्टीप्लाई, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना था 1/2, उस पर क्या है स्क्वायर, प्लस का प्लस, 4 का 4, बीच में इंटू, सेक 30 बहुत बार यूज हो चुका, तो सेक 30 कितना होता है 2/√3 होता है, उस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस tan 40 कितना होता है 1, ऊपर क्या है स्क्वायर है, साइन 30 होता है 1/2 होता है, उस पर क्या है स्क्वायर है, प्लस का प्लस, cos 30 होता है √3/2, उस पर क्या है स्क्वायर है। तो यहां पर आप वैल्यू को पुट कर लेना, बस केवल कैसे पुट करोगे, cos 60 हमने 1/2 पुट किया, sec 30 2/√3 पुट किया, tan 40 हमने 1 पुट किया, जैसे मैंने आपको बहुत बार अभी सिखा दिया है। बढ़ते आगे की ओर, देखिए 5 मल्टीप्लाई कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बीच में कौन था प्लस था, आपने 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, प्लस 4 का प्लस 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, यहीं तक पहुंच गए अपन 4 इंटू, चलिए बढ़ते आगे की ओर, 2 का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे कौन आ जाएगा 3, नीचे कौन आ जाएगा 3, माइनस का आपके पास चल ही रहा माइनस, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है, नीचे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस का प्लस, √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 कौन होगा 3/4 होगा। करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर, 5 × 1 5, नीचे कौन है 4, प्लस का प्लस, 4 × 4 16, नीचे कौन है 3, माइनस 1 का 1, तो यहां पर फ्रैक्शन में बनाने के लिए नीचे हम कौन मान लेंगे 1 मान लेंगे बस। अब देखिए इसको सेम टू सेम लिख दो एक बार, 1/4 प्लस का 3/4। अब क्या करना है आपको, इन सभी का लेना है ऊपर एलसीएम, फिर बाद में नीचे का आपको लेना है एलसीएम, तो लेते हैं हम एलसीएम, पहले बीच की लाइन खींच दी हमने। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का लेंगे एलसीएम, हमें लेना है एलसीएम 4 का और 3 का, तो नॉर्मल सी बात है 4 अलग नंबर है 3 अलग नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 कितना होता है 12, तो आपका एलसीएम कौन आया 12। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है, जितनी बार डिवाइड होता है उसका ऊपर न्यूमरेटर में आपको कर देना है मल्टीप्लाई। 4 का डिवाइड 12 में करते हैं, तो 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, 3 का मल्टीप्लाई कौन होगा 5 में, 3 5 जा 15, प्लस का प्लस, 3 का डिवाइड 12 में होगा, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में, 4 × 16 कितना होता है 64, माइनस का माइनस, 1 का डिवाइड 12 में होगा, 1 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 12 बार में, 12 × 1 12। अब करेंगे नीचे का एलसीएम वही, आप सभी लोगों को पता है अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो कितनी बार लिखा जाता है 1 टाइम, 4 4 क्या है सेम, कितनी बार लिख दो 1 टाइम। अब जो ऊपर लिखा हो उसको लिख दो आप सेम टू सेम, ऊपर कौन लिखा 1 + 3, तो आप कौन लिख दो 1 + का 3। बढ़ते आगे की ओर, अब देखिए आगे 15 + 64, 15 + 64 कितना होता है 79, माइनस का कौन लिखा है 12, नीचे आपके पास कौन चल रहा है 12, ठीक है
12 चल रहा था। 1 + 3 4 अपॉन में कौन आएगा 4, 4/4। अब देखिए 79 - 12 67, नीचे आपके पास कौन है 12, डिनोमिनेटर 4 बन जा 4 बचा। अब नीचे 1 का तो कोई चलो एक बार फिर भी लिख लो, 67 अपन कौन लिखा आपने 12 लिखा। आप देख सकते हो डिवाइड मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। अब 67 × 1 67, नीचे आपके पास कौन है 12, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो आपको पता है क्वेश्चन सेकंड में क्या है, देखते हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हो सकता है पेपर में 4 ऑप्शन आ जाएं, हो सकता है पेपर में 4 ऑप्शन ना आए, तो हम ये सोचिए, इग्नोर करिए, ऑप्शन है ही नहीं है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप मन में ये सोचिए हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं है। तो क्वेश्चन को देख के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मन में यही सोचना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हो सकता है पेपर में ऑप्शन आए, हो सकता है ना आए, तो अभी के लिए आप यही सोचिए ऑप्शन नहीं है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। लिखोगे आप गिवन, यहां कर लेते हैं हम, कौन लिखोगे गिवन, आपने क्या लगाया कॉमा लगाया। क्या है 2 10 30, क्या है 2 10 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। वो यहां पर वैल्यू को पुट करना, वैल्यू याद होगी तो कर पाओगे, वरना अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। 2 का कौन लिखा 2, बीच में क्या आता मल्टीप्लाई, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, सब लोग जानते हो। नीचे 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो वैल्यू को शो कर दो। अब 10 30 दो बार वैल्यू शो मत करना, क्यों, है तो वही वैल्यू, यहां पर एक बार शो करना। 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है। बढ़ते आगे की ओर। अब देखिए 2 का × 1 में होगा, 2 × 1 2, नीचे कौन आ जाएगा √3, 2 × 1 कितना होगा 2, नीचे आपके पास कौन आ जाएगा √3। डिवाइड की लाइन खींची हमने। अब देखिए 1 का 1 प्लस का प्लस लिख दोगे आप, 1 का 1 प्लस का प्लस। अब दोनों का स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर रूट का होगा कैंसिल, केवल कौन बचेगा 1 3, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो कौन बचेगा 1/√3 बचेगा। यहां पर आप फ्रैक्शन में कितना मान लेंगे समझने के लिए, 1 क्या करेंगे एलसीएम, ऊपर का लिखेंगे पहले हम सेम टू सेम, ऊपर का 2/√3 सही है। नीचे हम इन चारों का करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं, पहले जो नीचे होता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, नहीं एलसीएम मत कर कोई दिक्कत नहीं, क्यों, यहां पर 2 नंबर है, 1 नंबर और 2 नंबर है, जब 1 और 2 नंबर होता है तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका एलसीएम का आंसर वही आता है। जब 3 टर्म होते हैं ना तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है, यहां पर 2 टर्म है तो आप एलसीएम नहीं ले सकते, आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर वही का वही आ जाएगा। पहले हम नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 1 का × 3 में करते हैं, 1 × 3 कितना होता है 3। अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 1 का × 3 में करेंगे, 1 × 3 कितना होता है 3, प्लस का प्लस। अब नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 1 का × 1 में करेंगे, 1 × 1 1। बढ़ते आगे की ओर। कौन लिखा आपने 2/√3 देख के लिखा, 3 + 1 4, नीचे कौन है 3। अब दोनों नंबर किस में हो गए, फ्रैक्शन में हो गए, तो वही काम रेसिप्रोकल होगा। पहले हम ऊपर का लिखते हैं सेम टू सेम, ऊपर कौन है 2/√3 है। अब देखिए जी डिवाइड मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल, 4/3 का उल्टा क्या होता है 3/4 हो जाता है। काटते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ऊपर का इंटू ऊपर नीचे का इंटू नीचे, 1 × 3 कितना होता है 3। अब √3 का इंटू 2 में करना है तो √3 का इंटू 2 में करते हैं, जब नंबर का इंटू रूट में करते हैं पहले कौन आता है नंबर, बाद में कौन आता है रूट। तो मैंने कभी सिखाया था हमारा आंसर नीचे रूट में कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए, जो रूट में होता है उसी रूट का मल्टीप्लाई ऊपर, उसी रूट का मल्टीप्लाई नीचे। तो कौन लिखा आपने 3 का 2√3, नीचे √3 है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, यहां पर लिख देना वायरेशलाइजेशन। बढ़ते आगे की ओर। अब 3 का इंटू √3 में करेंगे, ये नंबर है ये रूट है, जब 3 का इंटू √3 में करेंगे तो पहले कौन आता है नंबर, बाद में कौन आ जाता है रूट। 2 का कौन लिखा 2, बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई। अब आपको √3 का मल्टीप्लाई √3 में करना है, तो बहुत बार आपने सीख लिया है √3 × √3 केवल कितना बचता है 3, क्यों, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है, रूट का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कौन हो जाता है 3 बच जाता है, तो √3 × √3 केवल कितना होता है 3।
3 से 3 हमारा क्या हुआ, कैंसिल। ऊपर कौन बचा, √3, नीचे कौन बचा, 2। अब बताइए √3/2 किस किस की वैल्यू होती है? तो √3/2 वैल्यू होती है, एक तो होती है sin 60 की होती है, एक हमारे पास होती है cos 30 की होती है। इस प्रकार आपका आंसर ये वाला आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड की ओर। देखिए लिखोगे आप गिवन, कॉमा लगाओगे, 1 माइनस का tan इसका 45 डिग्री, 1 प्लस का tan इसका 45 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, देख 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 40 आपकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ऊपर क्या है स्क्वायर, 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 40 कितना होता है 1 पे क्या लगाओगे आप, स्क्वायर। वैल्यू शो कर लो बस आप, कि हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1। 1 माइनस 1 कौन होगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। नीचे बढ़ते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0.2 है, तो 0 को डिवाइड 2 में करते कितना आंसर आता है, 0। अब ये मत पूछना सर 0 किस किस की वैल्यू होती है, 0 कम से कम बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो 0 को आंसर आप 0 छोड़ दो, क्योंकि 0 sin 0 की वैल्यू होती है, cos 90 की भी होती है, और tan 0 की भी होती है। फिर वहां से हमारे पास cosec कहाँ की होती है, 0 उल्टा, हमारे पास आगे चल के फिर cosec 90 की होती है। इस प्रकार वैल्यू बहुत होती है, तो आपको 0 को आंसर 0 ही छोड़ देना। अब बढ़ते हैं सेकंड के, हम थर्ड की ओर, सॉरी। यहां पर क्या करना, आपको ये बताना, आपको 4 ऑप्शन थे यहां पर, 0, 35, 40, 40 और 60। ये बताना हमारा LHS RHS कौन सी वैल्यू सही आएगा। तो पहले 0 को पुट करते हैं, 0 से पुट करने पर वैल्यू सही आती कि नहीं आती, पुट करते हैं। देखिए पहले आप कौन लिखोगे, कौन दे रखा आपको, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। यहां पर हमें क्या करना है, when a की वैल्यू हम देखते हैं, पुट करते हैं। 0 को पुट करने पर LHS RHS सेम आती कि नहीं आती, 0 पुट करने पर नहीं आएगा, फिर 30 पुट करना, फिर 40 पुट करना, फिर 60 पुट करना, किसी ना किसी 0 को वैल्यू, किसी ना किसी की वैल्यू पुट करने पर LHS RHS सेम जरूर आएगा। तो पहले हम 0 से हम शुरुआत करते हैं। चलिए 0 की वैल्यू, a की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। लिख दो पहले पुट a इज इक्वल टू 0। चलिए बढ़ता है की ओर, साइन कौन लिखा, 2, बीच में क्या आता, मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कौन है, 0, एक कितना पुट कर दोगे आप, 0 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का 2, बीच में क्या आता है, मल्टीप्लाई, साइन का साइन, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 पुट कर दी हमने। चलिए अब साइन 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, मतलब इसमें इंटू मत लगाओ, बस 0 का 0 लिख दो, साइन 0, सब लोग जानते हो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। वैसे 0 अगर इंटू आप लगा दोगे तो साइन इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। इंटू लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 2 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। तो हमने क्या करा, साइन 0 की वैल्यू पुट की, लिख दो एक बार। साइन 0 कितना होता है हमारे पास, साइन 0 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। हमने वैल्यू को पुट कर दी। अब देखिए 0 इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई हैं, तो लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। अब चलते हैं हम कौन सा, थर्ड का फोर्थ की ओर, थर्ड के फोर्थ की ओर चलते हैं हम। देखिए कैसे करोगे, सेम वही का वही है, हमने सेकंड का फर्स्ट सीखा था, वहां पर नीचे कौन था, प्लस था। यहां पर सेकंड का फोर्थ सीख रहा है, यहां पर कौन माइनस है। आप देख सकते हो सेकंड के फर्स्ट और फोर्थ में इतना डिफरेंस है, ऊपर प्लस था, मतलब फोर्थ सेकंड के फर्स्ट वाले में प्लस था, सेकंड फोर्थ वाले में कौन है, माइनस, इतना सा डिफरेंस है बस। बढ़ते आगे की ओर, लिखोगे आप गिवन, लगाओ कॉमा, क्या है 2 tan 30, नीचे कौन है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30, वैल्यू को पुट कीजिए बस आप। 2 का कौन लिखा 2, बीच में क्या आता है मल्टीप्लाई, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, सब लोग जानते होंगे, वैल्यू याद होगी तो माइनस का माइनस, सॉरी 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, क्या जाएगा स्क्वायर। हम शो कर देंगे डियर स्टूडेंट कि हमने tan 30 की वैल्यू कितनी पुट की है 1/√3 पुट की है। बढ़ते आगे की ओर, 2 इंटू 1 2, नीचे कौन आ जाएगा √3,
2 इंटू 1 2, नीचे कौन आ जाएगा √3। चलिए अब 1 का 1 और माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। नीचे की तरह मान लेंगे हम 1 केवल आप लोगों को समझाने के लिए। ऊपर का लिखो पहले आप सेम टू सेम। ऊपर कौन है 2/√3 देख के लिखा आपने, लाइन कौन सी है बीच में है। अब क्या करेंगे, इन चारों को हम लेंगे एलसीएम। कितनी मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम, पहले नीचे मल्टीप्लाई नीचे 1 इंटू 3 3, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे 1 इंटू 3 3, माइनस का माइनस, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर 1 इंटू 1 1, ऊपर देख के सेम टू सेम लिखिए। 2/√3 देख के लिखा आपने, 3 - 1 2, नीचे कौन है 3, वही काम बन गया। नंबर किस में आ गया फ्रैक्शन, ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन, कौन होता है रेसिप्रोकल। कौन लिखा आपने 2/√3 देख के लिखा। इसका डिवाइड का मतलब क्या आ जाता है मल्टीप्लाई, नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल। 2/3 का उल्टा कितना होता है 3/2 हो जाता है। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, ऊपर कौन है 3, नीचे कौन है रूट है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया हमारा आंसर रूट में नहीं आना चाहिए, रूट में कौन है 3 है, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, कौन लिख दो बाय रेशनलाइजेशन। नंबर का एंट्री रूट में करना है तो 3 इंटू √3 कितना होता है 3√3 हो जाता है, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। क्यों, √3 इंटू √3 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट कौन हो जाता है 3 हो जाता है। 3 से 3 हमारा क्या हुआ कैंसिल, ऊपर कौन बचा √3। अब √3 किस किस की वैल्यू होती है, √3 होती है tan 60 की वैल्यू होती है, और cot 30 की वैल्यू होती है। इस प्रकार हमारा आंसर ये वाला आ गया। अब चलते हैं लास्ट थर्ड की ओर। चलिए थर्ड को हम समझते हैं क्या बोला है। थर्ड में हमसे बोला है इफ tan a + b = √3 वैल्यू आपको दे रखी है, फिर बोला है tan a - b 1/√3 आपको दे रखा है। आपसे बोला है 0 ग्रेटर देन a + b ग्रेटर देन 90। इसका मतलब ये है आगे बताऊं क्या इसका मतलब, देखिए a ग्रेटर देन b, फाइंड a और b। आपको 3 कंडीशन बोल रखी है। पहली कंडीशन क्या है, आपको फाइंड करना a की वैल्यू और b की वैल्यू। आपको यहां से इक्वेशन फर्स्ट बनानी है, इक्वेशन सेकंड बनानी है, आपको a की वैल्यू b की वैल्यू फाइंड करना है। दूसरी बात आपसे बोली है जो भी a की और b की वैल्यू फाइंड होगी यहां पर a की वैल्यू बड़ी आना चाहिए और b की वैल्यू छोटी आना चाहिए। थर्ड कंडीशन है जो भी आपकी a की वैल्यू b की वैल्यू आएगी दोनों को प्लस करने पर 90 से कम आना चाहिए। 3 कंडीशन है। तो पहले हम यहां से बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहां से बनाएंगे इक्वेशन हम सेकंड। लिखा आपने गिवन, लगाया कॉमा, यहां से बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, जो लिखा उसको सेम टू सेम लिखिए। कौन लिखा है tan a + b = √3 लिखा आपने। आगे क्यों बढ़ते हैं, लिखा आपने tan a + b = डियर स्टूडेंट अब आपको यह पता करना है कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। आपको यह पता करना है √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो सर √3 जो है tan में tan 60 की होती है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो हम लिख सकते हैं कि √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की होती है। तब शो कर देना कि हमको पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो आपका tan से tan क्या हुआ कैंसिल हुआ, कौन बचा आपके पास a + b = कौन बचा 60 डिग्री। ये आपके पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहां से बनाओगे इक्वेशन सेकंड, जो ऊपर लिखा उसको सेम टू सेम लिखिए। कौन लिखा है tan a - b = 1/√3। कौन लिखा है tan a - b = 1/√3 देख के लिखा आपने। बढ़ते आगे की ओर tan a - b, आपको ये पता करना है tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो सर tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 किसकी होती है tan 30 की होती है। तो शो कर देना कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। तो हमारा tan से tan क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा हमारे पास a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन कौन आ गया आपके पास सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a के लिए b के लिए आपको फाइंड करना है। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड।
तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन सेकंड आपके पास है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, साइन को हम चेंज करते हैं, a के लिए b के लिए फाइंड हम कर सकते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन से मतलब नहीं होता, नीचे वाले इक्वेशन को देख के हम साइन को हम चेंज कर देते हैं। देखिए प्लस वाला बनता है माइनस, माइनस वाला बनता है प्लस, जो आपने 3.3 के एलिमिनेशन मेथड में आपने सब लोगों ने सीखा होगा। तो आगे प्लस का साइन होता है, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। आगे प्लस का साइन मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। तो प्लस का a से माइनस के क्या हुआ, कैंसिल। आगे प्लस का b है, वो जो प्लस का b है, अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो मैं आपको समझाने के लिए कितना मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं, बस लिखना आप लोगों को नहीं है। प्लस का 1b और प्लस का 1b कितना होता है, 2b इज इक्वल टू प्लस का 60 है माइनस का 30 है, 60 माने 30 कितना होता है, 30 डिग्री। अब कौन लिखो, b इज इक्वल टू कौन है, 30 डिग्री। 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाता है, डिवाइड में। 2 से काटोगे, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। अब आप b की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो किसके लिए फाइंड होगी, a की वैल्यू लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो b के लिए कहां पुट कर रहा है, मेरे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। b के लिए पुट कीजिए, a की वैल्यू फाइंड आपकी हो जाएगी। a प्लस b की वैल्यू कौन है, 15, b की प्लेस पे कितना पुट कर दोगे आप, 15 इज इक्वल टू कौन है, 60 डिग्री। a का लिखा, 60 का आपने कौन लिखा, 60 डिग्री। 15 किस में, प्लस में, कहां पहुंच जाता है, माइनस में। तो 60 माइनस 15 कितना होता है, 45। तो आपके पास a की वैल्यू फाइंड हो गई। तो लास्ट में लाइन लिख देना आप, हेंस द वैल्यू ऑफ a इज 45 एंड b इज 15 डिग्री। तो वो 3 कंडीशन बोली थी। फर्स्ट कंडीशन बोली थी a और b के लिए फाइंड कीजिए, ये कंडीशन हमारे पास अलाउ हो गई। दूसरी कंडीशन ये बोली थी a की वैल्यू बड़ी हो, b की वैल्यू छोटी हो। देखते हैं, a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15। हाँ सर, a की वैल्यू बड़ी है, b की वैल्यू क्या, छोटी है। सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास अप्लाई हो गई। अब चलते हैं थर्ड में बोला था a और b की वैल्यू को प्लस करने पर 90 से कम आना चाहिए। देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 45, b की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो 45 प्लस 15 कितना होता है, 60 होता है। तो सर a वाली वैल्यू 90 से हमारी क्या आ गई, कम आ गई। तीनों कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। फोर्थ वाले ट्रू फॉल्स आप सब लोग मन से कर सकते हो। इस प्रकार हमारी 8.2 समाप्त हो गई है। अगर आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को लाइक